Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss full subtractor. So let us start. अब तक हमने हाफ सब्ट्रैक्टर पढ़ा है और हाफ सब्ट्रैक्टर एक ऐसा लॉजिक सर्किट होता है जो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू बिट्स परफॉर्म करता है, दो बाइनरी डिजिट्स की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। यदि हमें दो से ज्यादा बाइनरी डिजिट्स की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है तो हमें फुल सब्ट्रैक्टर चाहिए। तो फुल सब्ट्रैक्टर क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑफ थ्री बाइनरी डिजिट्स। अब हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। ये ब्लॉक डायग्राम है, इसके अंदर तीन इनपुट्स होती है लाइक दिस। और ये इनपुट्स क्या है? ए, बी, सी। देन इट हैज टू आउटपुट्स। एक को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज डिफरेंस, और एक होता है बी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज बोरो। सो दीज आर द टू आउटपुट्स ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर। नाउ लेट अस सी द ट्रुथ टेबल। सो दिस इज द टेबल। अब इसमें हम देखेंगे आउटपुट की एंट्रीज कैसे होती है। यहाँ पर क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो ए जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? माइन्यूएंड। देन देयर इज बी जिसे हम बोलते हैं सब्ट्राहेंड, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और हम तीसरे बिट को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं सी विच इज द प्रीवियस बोरो। मतलब जो हमें इससे पहले कोई अगर दो बिट्स की सब्ट्रैक्शन किए तो वहां पर अगर बोरो आया है तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। सो बेसिकली हम क्या करते हैं? हियर वी डू a माइनस बी माइनस सी। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे एक एक एंट्री को जो ट्रुथ टेबल में है ताकि आपको समझ में आए। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अब देखिए जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो जो होता है दैट इज जीरो। और फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस भी जीरो है और बोरो भी जीरो है। अब सेकेंड उस पर आते हैं। सेकेंड में देखिए अगेन वी हैव जीरो माइनस जीरो, सो दैट विल बी जीरो। लेकिन अब हम जीरो माइनस वन करेंगे तो हमें बोरो चाहिए होगा, सो वी नीड अ बोरो, सो बोरो बिकम्स वन। जब हम बोरो लेंगे तो हमारा जो बी है दैट विल बिकम वन जीरो। वन जीरो में से अगर हम वन माइनस करते हैं सो दैट विल गिव अस वन, क्योंकि ये जो है वन जीरो दैट इज टू इन बाइनरी। सो डेसिमल का टू और यहाँ पर बाइनरी, तो यहां पर हमारा डिफरेंस है दैट विल बी वन। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। तो इन द नेक्स्ट व्हाट वी हैव जीरो माइनस वन। अब जीरो में से वन माइनस नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे? एक बोरो लेंगे। सो वी हैव अ बोरो हियर एंड देन वन जीरो माइनस वन विल बी वन एंड वन माइनस जीरो विल बी वन। ऐसे ही इसमें हम लेंगे जीरो माइनस वन, तो अगेन हमें बोरो चाहिए, सो वी विल हैव अ बोरो। तो फिर बोरो करने के बाद अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर आएगा वन and 1 minus 1 will be 0. Now let us see this next combination where it is 1 minus 0. Now 1 minus 0 will be 1 and now 1 minus 0 here that will be again 1. So difference is 1 and borrow is 0 क्योंकि यहाँ कोई borrow की जरूरत नहीं पड़ी। Next combination में again 1 minus 0, 1 minus 0 will be 1 and 1 minus 1 will be 0. यहां भी हमें किसी बोरो की जरूरत नहीं पड़ी तो बोरो भी जीरो। नाउ द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 1 माइनस 1 इज जीरो एंड जीरो माइनस जीरो इज जीरो, सो वी हैव जीरो हियर ऑल्सो इन डिफरेंस एंड इन बोरो ऑल्सो। नाउ द लास्ट कॉम्बिनेशन 1 minus 1, 1 minus 1 is 0, but 0 minus 1 again we need a borrow, so we will have a 1 here। और बोरो लेंगे तो फिर 1 0 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ भी डिफरेंस जो है that will come out to be 1। So this is how we complete the truth table of full subtractor। Now let us see the K-map simplification of this output of the truth table। तो पहले हम एंट्रीज करेंगे डिफरेंस की। तो डिफरेंस की एंट्रीज कैसे है? देखिए अगर यहां पर हम लिखते हैं ए एंड हियर वी हैव बी सी, तो यहां पर होगा 0 1 2 3 एंड देन हियर वी विल हैव 4 5 6 7। तो यहां पर जब हम एंट्रीज करें यहां पर 1 आएगा, देन हियर वी विल हैव 1
then here there is 1 and then here there is 1. अब ये देखिए ये 1 कंबाइन नहीं हो सकते आपस में, तो हमारा जो डिफरेंस एक्सप्रेशन है दैट विल बी ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी. सो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट. ऐसे ही हम ये मैप बनाएंगे बोरो के लिए. तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर एंट्रीज करते हैं ए बी सी 0 1 2 3 4 5 6 7. So now if we make the entries, तो हमारी एंट्रीज ऐसे आएंगी 1 1 1 here और एक 1 यहाँ पर. ठीक है, इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो इसको हम डिफरेंट कलर से देखते हैं. तो एक कॉम्बिनेशन आपका ये होगा, ठीक है, और दूसरा कॉम्बिनेशन होगा आपका ये. एंड द थर्ड कॉम्बिनेशन जो ग्रुपिंग आप कर रहे हैं दैट विल बी दिस वन. सो दीज आर द 3 ग्रुप्स दैट विल बी फॉर्म. अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं सो व्हाट वी विल हैव, एक्चुअली पेयर्स बने हैं सारे, तो हमारा जो बोरो का एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी. तो ये हमारे दो एक्सप्रेशंस हैं. अब हम देखेंगे कि हमारा बेसिक गेट से कैसे फुल सबट्रैक्टर का सर्किट बनेगा. तो इसके लिए हमें 4 एंड गेट्स चाहिए. और यहाँ पर इनपुट्स कैसे देंगे हम, देखिए यहाँ पर होगी ए बार बी बार सी. तो हम क्या करते हैं कि जो ये ए बार बी बार है ये आपको इन्वर्टर के थ्रू देने हैं. यहाँ पर शो नहीं किया गया बट ये थ्रू इन्वर्टर आएंगी. देन वी हैव ए बार बी सी बार, फिर ए बी बार सी बार एंड देन वी हैव ए बी सी है. अब ये सारी की सारी हमें ऐड करनी है. यदि हमने इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा है तो हमें ऐड कैसे करेंगे, हम इसे और गेट से ऐड करेंगे. तो हम इस तरीके से इन आउटपुट्स को जो हमारी हैं उनको हम कंबाइन करेंगे टू और गेट. तो यहां पर जो हमारा आउटपुट आएगा दैट विल बी द डिफरेंस. सो दिस इज द सर्किट फॉर डिफरेंस. नेक्स्ट हम बोरो का सर्किट देखते हैं. बोरो के सर्किट के लिए हमें 3 एंड गेट्स चाहिए. तो यहां पर जो हम इनपुट देंगे वो भी ऐसे ही देंगे ए बार सी. अगेन दिस ए बार शुड कम थ्रू इन्वर्टर. फिर क्योंकि ए को आप इन्वर्टर में डालेंगे तो ए बार आएगा. देन दिस इज ए बार बी और फिर ये है बी सी. अब इन सबको हमें ऐड करना है. तो देखिए यहाँ पर हमें और गेट चाहिए 3 इनपुट और गेट. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट. अब ये जो आउटपुट आएगी हमारी यहाँ पर दिस विल बी बोर. इस तरीके से हम बेसिक गेट से फुल सबट्रैक्टर डिजाइन कर सकते हैं. अब हम इसको देखेंगे कि जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन आया था ना डिफरेंस के लिए, उसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं. देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन था डिफरेंस के लिए दैट वाज ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी. ठीक है, अब इसमें हम ना देखिए इन दो को टर्म्स को पहले देखते हैं, ये टर्म और ये वाली टर्म दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म. इनको अगर हम इसमें सी कॉमन लेते हैं तो हमारे पास अंदर आता है ब्रैकेट में ए बी प्लस ए बार बी. फिर आप देखिए सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म. सेकेंड और थर्ड टर्म में यदि आप सी बार कॉमन लेते हैं तो वी हैव ए बार बी प्लस ए बी बार. तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ए एक्स नॉट बी. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. और इसी तरीके से यदि आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे सो दिस इज ए एक्स और बी. तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है दिस विल बी समवॉट लाइक दिस सी
इंटू ए प्लस सी बार इंटू ए एक्स और बी। अब यदि हम लेट ए एक्स और बी बी इक्वल टू एक्स, तो जो ए एक्स नॉर बी होगा दैट विल बी एक्स बार। तो इसको हम पुट कर सकते हैं इसके अंदर। सो वी हैव सी एक्स बार प्लस सी बार एक्स। तो ये हमें क्या देता है? दिस इज समथिंग लाइक सी एक्सॉर, और फिर x की वैल्यू अगर हम डालते हैं सो दिस बिकम सी एक्सॉर ए एक्सॉर बी। तो ये हमारा जो है बूलियन एक्सप्रेशन डिफरेंट फॉर्म में आया है फॉर डिफरेंस। तो आप देखिए इसको हमने कैसे किया है। जब हम फुल सबट्रैक्टर को दो हाफ सबट्रैक्टर से डिजाइन करते हैं, तो देखिए हम एक हाफ सबट्रैक्टर लेते हैं। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सो हियर वी हैव ए बी, सो दिस विल बी ए एक्सॉर बी, और यहां पर जो आएगा आपका ए बार बी, तो ये आपका आएगा ए बार बी। दिस इज वन हाफ सबट्रैक्टर। अब हम एक और हाफ सबट्रैक्टर लेते हैं, और जो फर्स्ट हाफ सबट्रैक्टर है उसकी आउटपुट गोज एज इनपुट टू सेकेंड हाफ सबट्रैक्टर, और जो दूसरी इनपुट है दैट इज सी। तो यहां पर जो आउटपुट आएगी दैट इज ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो हमारा सेम एक्सप्रेशन आ गया जो हमारा डिफरेंस का हमने निकाला था। अब जो हमारे बोरो आया है ना, बोरो भी देखिए यहां पर आएगा। अगर आप सेकेंड सबट्रैक्टर को देखते हैं तो यहां पर ए एक्सॉर बी बार, एंड देन हियर वी हैव सी। तो इसकी भी आउटपुट आएगी यहां पर विच विल बी बी नॉट विच इज बोरो। इसको भी आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। लेकिन सर्किट में क्या होगा, हमें फिर से एक और गेट चाहिए, और जो दोनों बोरो आउटपुट्स हैं दैट वी विल कंबाइन लाइक दिस। सो here is our final borrow, this is final borrow। तो ये वाला जो इससे पहले हमने borrow यूज किया है वो फाइनल borrow नहीं है, ये वाला दिस इज नॉट फाइनल borrow। जो फाइनल borrow है लास्ट वन है। सो नाउ लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन फुल सबट्रैक्टर यूजिंग NAND गेट। ये भी देखिए क्या होता है कि जो फुल सबट्रैक्टर का सर्किट है डिफरेंस वाला वो सेम है जैसा कि फुल एडर का सर्किट होता है फॉर योर एडिशन। जो आपका सम आता है उसका सब जो सर्किट है और जो डिफरेंस का सर्किट है वो दोनों बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों के एक्सप्रेशंस भी सेम है। तो ये हमारा एक हाफ एडर का सर्किट है, यही हाफ सबट्रैक्टर का भी सर्किट है। ये भी आपको लिंक दे देंगे तो आप देख लेंगे इसमें कि कैसे ये हम डिजाइन करते थे, इसका लॉजिक भी आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए यहां पर हम दो इनपुट्स देते हैं ए बी, फिर ये ऐसे कंबाइन किया जाता है। तो ये जो हमारा गेट 1 है इसकी आउटपुट गेट नंबर 2 और 3 में जा रही है। दिस इज गेट नंबर 4, देन द आउटपुट्स आर कनेक्टेड लाइक दिस। तो ये हमारा एक हाफ सबट्रैक्टर बना है। देन दिस इज अनदर हाफ सबट्रैक्टर। तो इसमें भी आप देखिए 4 गेट्स हैं। लेट अस नंबर देम। नाउ हियर आल्सो दिस इज हाउ द सर्किट इज बीइंग यूज्ड। तो ये आपके दो हाफ सबट्रैक्टर्स रेडी हो गए। अब जो फर्स्ट वाला हाफ सबट्रैक्टर है उसकी आउटपुट विल गो एज इनपुट टू द सेकेंड वन लाइक दिस, और जो सेकेंड वाला हाफ सबट्रैक्टर उसमें जो दूसरी इनपुट है वो है सी। सो हियर द आउटपुट इज ए एक्सॉर बी, एंड हियर द आउटपुट इज ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, विच इज द एक्सप्रेशन फॉर फुल सबट्रैक्टर। नाउ लेट अस सी द एक्सप्रेशन फॉर बोरो। बोरो का एक्सप्रेशन लाने के लिए हमें फिर से एक NAND गेट चाहिए होगा। सो लेट दिस बी गेट नंबर 9। अब इसमें हम जो गेट नंबर 3 और 7 है जहां से हमें हाफ सबट्रैक्टर का बोरो मिलता है उनकी आउटपुट को हम देंगे एज इनपुट टू गेट नंबर 9। सो हियर दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर बोरो। यहाँ पर ये V नॉट है दैट इज बोरो। So this is how you can design the circuit for full subtractor using NAND gate. So that's all for now. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.